शुरू करते हैं पार्ट 6, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण में पहली प्रश्नावली है आपकी 6.1। 6.1 प्रश्नावली के पहले सवाल में देखिए, पहले चित्र कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें यह आपका एक रेखा है ए बी और ये आपका यहाँ केंद्र वो आ रहा है जहाँ ये रेखाएं आकर मिल रही है और यहाँ से ये ई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर ये डी पॉइंट है और यहाँ पर आपका सी पॉइंट है, ठीक है। अब प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये ए बी और ये आपकी सी डी, ये रेखा सीधी है सी से डी तक, मतलब ओ जो है वो सी डी का भी सी डी के ऊपर भी आ रहा है और ए बी के ऊपर भी आ रहा है, मतलब ए बी पर स्थित है ओ और सी डी पर भी स्थित है ओ दोनों पर स्थित है, ओ दोनों का कॉमन पॉइंट है। दोनों रेखाएं ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये नहीं कहा मैंने कि समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि कर रही हो, लेकिन इसमें ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। प्रतिच्छेद कर रही हैं, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। कोण AOC प्लस BOE मिलाकर है 70 डिग्री। कौन कौन सा? AOC प्लस BOE, ये वाला प्लस ये वाला, दोनों मिलाकर के है 70 डिग्री, ठीक है। लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है? कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कोण BOD बराबर है 40 डिग्री। कोण BOD कहाँ है भैया? ये रहा कोण, ये कोण BOD है, ये दिया है 40 डिग्री। कोण BOD बराबर है आपका 40 डिग्री, ठीक है। हमें पता करना है कोण BOE, कोण BOE और क्या पता करना है? प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती ये हमें पता करना है, दो कोण हमें पता करना है। चलिए अब सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। सवाल को देखो, एक सरल रेखा जहां भी होती है, सरल रेखा सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा में एक तिर्यक छेदी रेखा कहीं पे भी इसको प्रतिच्छेद करती है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा एक पॉइंट पर कि ये नीचे नहीं निकल रही है, मान लो ऊपर ही, तो ये जो एक सरल रेखा है, तो यहाँ जो संपूर्ण कोण बनेगा, पूरा कोण, वो 180 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का, क्योंकि रैखिक कोण है। ये दोनों कोणों का जो युग्म होगा रैखिक युग्म कहलाता है, और रैखिक युग्म का योग जो है हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये एक सरल कोण है, ठीक है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, तो ज्यादा विस्तृत बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप बस इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अपन देखें तो ये पूरा भी 180 बनेगा, ठीक है। कौन सा? CD एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा ही जा रही है और सरल रेखा पर जो ये पूरा कोण बनेगा वो 180 का बनेगा, ये पूरा 180 का बनेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए AB भी एक सरल रेखा है, तो AB का जो ये 180 का बनेगा, ये भी 180 का बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? चलिए अच्छी बात है। कोण AOC और BOE मिलाकर के 70 डिग्री है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर ये जो संपूर्ण कोण बनेगा, ये कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। मतलब कोण AOC प्लस कोण EOB या BOE प्लस कोण COE, 1 2 3, तीनों कोणों को मिला के 180 डिग्री योग आएगा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण COE, तीनों मिला के हो गया कोण AOB। क्या हो गया? AOB। अच्छा, ये दोनों मिलाने पर क्या बन रहा है? 70 डिग्री है, दिया है। प्लस कोण COE बराबर, इसकी जगह हम लिख देंगे 180। क्यों लिख देंगे? क्योंकि
रेखिक युग्म है। क्या है? रेखिक युग्म। देखो ये तीनों कोण एक रेखा पर बन रहे हैं, रेखिक युग्म है, तीनों का योग 180 डिग्री होगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, चलिए ये 70 पीछे जाएगा तो कोण COE का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 180 माइनस 70 हम घटा लेते हैं। ठीक है, तो कोण COE का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 110 डिग्री। ये वाला कोण हमें प्राप्त हुआ है 110 डिग्री, 110 डिग्री ये प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ये 40 डिग्री दिया है। हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण COE। प्रतिवर्ती कोण COE, अब कोण COE तो प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रतिवर्ती क्या होता है? प्रतिवर्ती जो होता है वही होता है कि कोण COE ये है, तो इस COE को छोड़कर शेष बचा हुआ पूरा इसका प्रतिवर्ती होगा, शेष बचा हुआ पूरा इसका प्रतिवर्ती होगा। और संपूर्ण कोण जो होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है, तो 360 में से 110 डिग्री को हम माइनस कर देंगे, शेष बचेगा वो इसका प्रतिवर्ती होगा। अर्थात प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर होगा 360 माइनस COE। समझ में आया? किसी भी कोण का प्रतिवर्ती पता करना हो तो उसको 360 में से माइनस कर दीजिए तो प्रतिवर्ती प्राप्त हो जाएगा। तो COE का प्रतिवर्ती प्राप्त होगा हमें 360 माइनस 110, COE का मान घटा देंगे तो प्रतिवर्ती प्राप्त हो जाएगा। COE बराबर हो जाएगा 360 में से 110 आप घटा देंगे तो 250 डिग्री प्राप्त होगा, और 250 डिग्री जो होगा वो प्रतिवर्ती कोण COE हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण COE हो जाएगा। ठीक है, एक ये हम प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा आगे देखिए, एक हमें पता करना है कोण BOE। तो कोण BOE पता करना है, तो कोण BOE क्रमांक 2 वाला है, तो हम ऐसा करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये भी एक सरल रेखा है, तो ये वाला जो युग्म बनेगा ये भी 180 डिग्री का बनेगा, रेखिक युग्म है ना। तो कौन कौन सा मिला के COE प्लस BOE प्लस BOD, ये तीनों कोण मिला करके कितने बनेंगे? 180 डिग्री बनेंगे। देखिए कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD, तीनों मिला करके क्या हो जाएंगे? तीनों कोण मिला करके किसके बराबर हो जाएंगे? कोण COD के बराबर, कोण COD के। और COD क्या है? एक सरल कोण है 180 डिग्री, है ना। या फिर इनके बराबर में हम लिख सकते हैं सीधा 180 रेखिक युग्म लिख करके कर सकते हैं, है ना। रेखिक कोण, रेखिक कोण या सरल कोण, सरल कोण। ठीक है, चलिए COE कितना है भैया? 110 डिग्री। BOE कितना है? पता नहीं। BOD कितना है? 40 डिग्री। 110 और 40 को मिलाया तो कितना हो गया? 150 प्लस कोण BOE बराबर 180, है ना। 150 को पीछे ले जाके घटा दीजिए तो BOE का मान प्राप्त हो जाएगा। 180 माइनस 50 घटा दिया हमने तो कोण BOE का मान प्राप्त हो गया 180 में से 50 गया तो 130 डिग्री, ये आपका कोण BOE प्राप्त हो गया। ये पहला आंसर आपका और ये आपका दूसरा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 के चित्र को पूरा कर लेते हैं। इसमें आपके पास ये अनंत तक चली जा रही है रेखाएं। ठीक है, ये एक पॉइंट आपका O है, अगर O पॉइंट है, ये O पॉइंट है, तो ये X Y, ये MN और ये आपका P है। तो MN एक रेखा खंड है
और यहाँ सीधी सरल रेखा भी एक दिख रही है, XY एक रेखाखंड है और सीधी सरल रेखा भी दिख रही है। और OP क्या है? एक किरण है। क्या है? एक किरण है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो आपका A है, यहाँ जो कोण बन रहा है वो आपका B है, और यहाँ जो कोण बन रहा है वो आपका C है, कोण C है, और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा चौकोर डिब्बा बना हुआ दिखे, समझ जाना कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न में कि आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यदि पीओ वाई बराबर 90 डिग्री, कौन पीओ वाई बराबर 90 डिग्री, कौन पीओ वाई बराबर कितना है भैया? 90 डिग्री, ये लिखा है सवाल के अंदर। ठीक है, और ए अनुपात बी जो है वो 2:3 है। ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3। ए और बी का जो अनुपात दिया है वो 2:3 दिया है। तो C का मान हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है? C का मान हमें ज्ञात करना है। समझ में आया? चलिए देख लेते हैं। ये 90 डिग्री दे रखा है और A और B का अनुपात दे रखा है। मान लेते हैं, माना कि A बराबर 2x डिग्री है, जो अनुपात में दिया है उसी में हमें x लगा के हल कर लेंगे, और B बराबर 3x डिग्री है। A और B का जो अनुपात है 2:3 है, तो A को हम 2x और B को 3x डिग्री मान लेते हैं। मान लिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, A, B और ये 90 है, तीनों मिलाकर के ये 180 डिग्री के बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से बनेंगे। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों मिला के भी 90 डिग्री बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक रेखीय युग बना रहे हैं। रेखीय युग में अगर एक कोण ये 90 का है तो बाकी शेष बचा हुआ भी 90 का होगा। ठीक है, फिर भी तीनों को साथ में लिख लीजिएगा, कोण A प्लस B प्लस POY, कोण A प्लस B प्लस कोण POY बराबर मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। कारण रेखिक युग्म है। क्या है? रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म है, इसलिए तीनों मिला के 180 डिग्री बना दिए। अब A को हमने लिखा है 2x डिग्री, यहाँ लिख दीजिए 2x डिग्री, प्लस B को हमने लिखा है 3x डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए 3x डिग्री, प्लस कोण POY का मान हमारे पास उपलब्ध है 90 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री, बराबर मिला के हो गया 180। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। अभी 2x और 3x को मिलाया तो कितना हो गया भैया? 5x हो गया, प्लस ये 90 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये 90 को तो पीछे ले लेते हैं, अपन 90 को हम क्या कर लेते हैं? पीछे ले लेते हैं। यहाँ 5x हो जाएगा और ये 180 माइनस 90 हो जाएगा। 90 जब पीछे जाएगा, 90 जब प्लस का था पीछे गया तो क्या हो गया? माइनस का हो गया। यहाँ 5x बराबर हो जाएगा आपका 180 में से 90 घटाया तो 90 बच गया। ठीक है, 5 का इधर भाग लगा दीजिए, तो 90/5 भाग लगेगा, तो x का मान प्राप्त होगा आपको 18। x का मान क्या प्राप्त हुआ? 18। ये कोई कोण नहीं है, ये x का मान है। ठीक है, x का मान यहाँ रखेंगे तो 18 दूना 36 डिग्री A आ जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 18 × 54 डिग्री B आ जाएगा। ठीक है, A बराबर क्या आ जाएगा? A बराबर है आपका 2x, तो आप लिख दीजिए 2 × 18 बराबर 36 डिग्री, और B है आपका 3x, तो 3 × 18 बराबर 54 डिग्री। ये आपका A और B हमें प्राप्त हो चुका है। क्योंकि हमें A और B का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए C का मान, किंतु C का मान ज्ञात करने के लिए हमें A और B का मान ज्ञात करना अनिवार्य है। अच्छा, इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, C का मान इसके बराबर होगा। क्यों होगा? ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसा लिख सकते हैं, कोण MOY बराबर होगा कोण XON। कोण XON बराबर होगा कोण MOY की। क्यों बराबर होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कहाँ है भाई? देखो, कहीं भी ऐसे क्रॉस जैसी
स्थिति बन रही हो तो ये कोण इसके बराबर होता है और ये वाला जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा, ये शीर्षविमुख कोण कहलाते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ बन रही है, ये एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के शीर्षविमुख के रूप में बराबर हो जाएगा, इसलिए एक्स ओ एन कोण एम ओ वाई कोण के शीर्षविमुख है और बराबर है। ठीक है, एक्स ओ एन जो है उसको देखो ध्यान से, एक्स ओ एन वो आपका सी है, ठीक है, और एम ओ वाई को देखो एम ओ वाई, एम ओ वाई, इसमें a प्लस 90 आ रहा है, a प्लस 90 आ रहा है। ठीक है, c बराबर हो जाएगा a का मान 36 प्लस 90 और इसको अगर जोड़ते हैं तो c बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। इस प्रकार से हम c का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका भी है, आप चाहें तो इसको यूं भी कर सकते हैं कि ये पूरा एक सरल कोण बन रहा है 180 डिग्री का। कौन सा वाला, इसको देखिए, कौन सा वाला बन रहा है 180 डिग्री का, ये आपका C है ना, तो B प्लस C मिला करके 180 डिग्री बन रहा है। इसको यूं भी कर सकते हैं आप चाहें तो, देखो आप लिख सकते हैं B प्लस C बराबर 180 डिग्री, कारण रेखिक युग्म क्या है, रेखिक युग्म है और रेखिक युग्म तो 180 डिग्री का ही होता है। तो B और C रेखिक युग्म क्यों है, क्योंकि ये जो MN है ये एक सरल रेखा है, ठीक है ना, तो B प्लस C मिला के 180 डिग्री हो गया। B का मान हमारे पास उपलब्ध है, क्या है B का मान, B का मान है 54 डिग्री, है ना, प्लस C का मान मालूम नहीं है 180, अगर आप 54 को पीछे ले जाके घटा देते हैं तो 180 माइनस 54 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा C का मान 126 डिग्री। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, तीसरा, चित्र को पूरा कर लेते हैं। ये आपका एस पॉइंट है, इधर ये अनंत तक चली जा रही है, ये आपका टी पॉइंट है, ये भी अनंत तक चली जा रही है, ये आपका पी है, क्यू है और आर है, ये एक त्रिभुज है आपका और यहाँ पर कोण के निशान लगे, ठीक है। प्रश्न में लिखा है कि आकृति में पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर, पी क्यू आर ये वाला कोण जो निशान लगा रखा है, ये पी आर क्यू ये वाले कोण के बराबर है, निशान लगा हुआ, ठीक है, ये कोण, ये आप दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। सिद्ध करना है, ये तो दिया है, ये तो दिया है ना, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी, कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी, ये हमें सिद्ध करना। पी क्यू एस कहाँ है, पी क्यू एस ये वाला, ये पी आर टी कौन सा, ये वाला पी आर टी, हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। अच्छा देखिए यहां पर ध्यान से देखते हैं, ये एक रेखिक युग्म है तो 180 होगा, ये भी एक रेखिक युग्म है तो ये भी 180 होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा क्यू आर कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, दोनों मिला करके 180 डिग्री, कारण रेखिक युग्म है भैया, है ना, रेखिक युग्म, देखो पी क्यू एस और पी क्यू एस इधर वाला और पी क्यू आर इधर वाला, ये कोण और ये कोण दोनों मिला करके, दोनों मिलाए तो पूरा सरल कोण बन गया, रेखिक युग्म बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से इधर भी देखिए, कोण पी आर टी प्लस पी आर क्यू, कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू मिला करके 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये भी एक रेखिक युग्म है, ठीक है ना, रेखिक युग्म है, दोनों रेखिक युग्म है, ये संबंध एक है आपका, ये संबंध आपका दो है, संबंध एक और दो की तुलना करते हैं तो ये भी दोनों मिला के 180 के बराबर है, ये भी दोनों मिला के 180 के बराबर है, इसका आशय ये हुआ कि ये वाला भाग इस वाला भाग के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ,
तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हुए ना, बराबर हुए। ठीक है, अभी देखिए जो पी क्यू आर है वो तो पी आर क्यू के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि पी आर क्यू की जगह हम पी क्यू आर लिख सकते हैं या पी क्यू आर की जगह हम पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो ये जो पी आर क्यू है इसको हम रिप्लेस कर देंगे, पी आर क्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे, पी क्यू आर से। इस पी आर क्यू की जगह हम लिख देंगे कोण पी क्यू आर लिख देंगे। क्यों लिख दिया, क्योंकि पी क्यू आर जो कोण है वो बराबर है कोण पी आर क्यू। ये तो दिया है ना, दिया है इसलिए लिख दिया हमने। बाकी सब वैसा का वैसा लिख दीजिए। कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी प्लस ये वाला। अब इसको हम आगे लाते हैं, आगे लाएंगे तो क्या होगा, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर माइनस कोण पी क्यू आर बराबर में बचेगा कोण पी आर टी। ये तो बचेगा ना, ये कहाँ जाएगा। चलिए ये वाला इससे घट गया, घट गया, क्या बचेगा, कोण पी क्यू एस बराबर बचेगा कोण पी आर टी। पी आर टी यही सिद्ध करना था, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यही सिद्ध करना था ना, हो गया, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। समझ में आया सबको, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, चित्र पूरा कर लेते हैं। ये जो आपकी सरल रेखा है ए बी है एक, ठीक है, देन ये आपका ओ है सेंटर जहां पे ये मिल रही है सारी, ये सी है और ये डी है आपका, ठीक है। अच्छा, और कोण भी दिए हुए हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तीन कोण, चारों कोण दिए हुए हैं। ये आपका कोण डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, वाई है, ये एक्स है और ये जेड है। डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये इस प्रकार से कोण दिए हुए हैं। दिया है एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ऐसा दिया है। और सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। क्या सिद्ध करना है कि ए ओ बी ये जो है एक सरल रेखा है, और ये एक सरल रेखा कब सिद्ध होगी, जब ये 180 डिग्री का यहाँ पर हम एक कोण 180 इसको या इधर से प्रूव कर देंगे, तो ये 180 की रेखा होने की वजह से जो है ये सरल रेखा प्रूव हो जाएगी, 180 का कोण सिद्ध हो जाता है। तो ठीक है, सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ऐसा लिख देते हैं सीधा सा, कोण ए ओ बी बराबर 180। अगर ऐसा प्रूव कर देते हैं हम तो ये एक सरल रेखा हो जाएगी, ठीक है। चलिए जो दिया है उससे लिखते हैं। पहले यहाँ देखिए, ये जो संपूर्ण वृत्त का कोण बनेगा x प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा 360 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू सब मिला करके 360 डिग्री है, संपूर्ण वृत्त बना रहे हैं चारों मिलाकर, ठीक है, 360 डिग्री बनेगा। अब चूंकि W प्लस जेड जो है वो किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है, तो यहाँ पर x प्लस वाई तो एच टी रहेगा, प्लस ये z प्लस डब्ल्यू या w प्लस जेड जो है वो हो जाएगा x प्लस वाई के बराबर। वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, इसको यूँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। अभी क्या होगा, x प्लस वाई, तो ये हो गया 2x प्लस वाई
इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो 2 को पीछे ले जाके भाग लगा दीजिए, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 360 बटे 2, 360 बटे 2। तो x प्लस वाई जो है वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री का। अब ध्यान से देखिए, x प्लस वाई कहाँ है, ये x और ये y, ये मिलाकर के कौन है, वो भी बना रहे हैं ना। अच्छा, इसको यूँ समझ, थोड़ा सा यूँ ले लेते हैं इसको। देखिए x क्या है, x वाला जो कोण है आपका वो BOC है, x वाला जो कोण है वो आपका कोण BOC है, प्लस y वाला जो कोण है वो आपका AOC है, AOC, और दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, 180 हो रहे हैं। अब BOC और AOC को प्लस किया, BOC और AOC को हमने प्लस किया, BOC ये वाला कोण और AOC ये वाला कोण, तो पूरा बन गया AOB। कौन सा बन गया, AOB बन गया, कोण AOB बन गया। दोनों को जोड़ने पर कोण AOB बन गया और वो 180 के बराबर है। यही हमें प्रूव करना था, यही। अतः AOB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। समझ आया, यही सिद्ध करना था। चलिए, ये आपका हो गया चौथा। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में चित्र पूरा कर लेते हैं पहले। यहां पर P है, यहां आपका Q है, ठीक है, ये आपका O है, यहां S है और यहां R है, ठीक। और ये 90 डिग्री का एंगल यहां शो है। प्रश्न में लिखा है कि आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, ये POQ एक सरल रेखा दिख रही है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरण OR ये वाली OR PQ पर लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ बना रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, किरणों OP और OR के बीच में OA से एक अन्य किरण है, OP और OR, ये OP, ये आपकी OP और ये OR के बीच में OS किरण जा रही है, ठीक है। सिद्ध करना है कोण ROS दिया है, लिख लेते हैं पहले, दिया है, जो महत्वपूर्ण चीज दी है वो लिख लेते हैं कि OR लंब है PQ पर। क्या दिया है, OR लंब है PQ, ठीक है, लंब है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद सिद्ध करना है ROS कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, कोण QOS माइनस कोण POS, ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए सीधा से देखिए, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि कोण ROQ एक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, और OR चूंकि PQ पर लंब है तो कोण ROP भी 90 डिग्री का बनेगा। कोण ROQ बराबर, चूंकि OR लंब है PQ पर, OR लंब है PQ, ठीक है। OR यदि PQ पर लंब है तो कोण POR बराबर होगा कोण QOR के, QOR बराबर होगा 90 डिग्री, ठीक है। प्रत्येक समकोण, या यूं लिख लीजिए, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण क्या है, प्रत्येक समकोण POR QOR के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि OR जो है
वो पी क्यू पर लंब है। पी क्यू पर लंब है तो कोण पी ओ आर ये वाला पूरा कोण और कोण क्यू ओ आर ये वाला कोण दोनों होंगे 90-90 डिग्री के। लंब है तो 90 डिग्री बनेगा, निश्चित रूप से 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब पी ओ आर को ध्यान से देखो, पी ओ आर ये वाला जो कोण है आपका, इसमें दो कोण मिलकर के बन रहे हैं। एक तो ये वाला कोण बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। ये दो कोण मिलकर के ये कोण बन रहा है। कौन कौन से? पी ओ एस प्लस आर ओ एस। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके लिख देते हैं, कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस। किसको लिख दिया मैंने? पी ओ आर को। क्यों लिख दिया? क्योंकि पी ओ आर जो है वो पी ओ एस और आर ओ एस दो कोणों का योग है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्यू ओ आर को देखिए, क्यू ओ आर ये वाला कोण है, ये यहां तक केवल यहां से यहां तक। ठीक है, ये वाला है। अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके ऐसा लिख दें कि एस ओ क्यू ओ एस ये वाला जो कोण है, यहां तक का हिस्सा मैंने बढ़ा दिया, क्यू ओ एस लिख दिया गलती से, मान लो लिख दिया मैंने क्यू आर को लिख दिया गलती से क्यू एस लिख दिया, अब गलत हो गया। अब मान लो मैं इसको नहीं मिटा सकता हूं तो क्या करना पड़ेगा? एक उदाहरण के रूप में समझिए, मान लो किसी व्यक्ति को आपको 80 रुपए देना है। ठीक है, 80 रुपए देना है पर आपके पास 80 रुपए खुले नहीं है, चेंज नहीं है, 80 रुपए आपके पास जो है चेंज नहीं है। आप उसको 100 का नोट देते हैं। ठीक है, 100 का नोट देते हैं तो वो बदले में 20 रुपए आपको रिटर्न करेगा ना वापस, तभी तो उसके 80 रुपए जमा होंगे। अगर वो 100 ही रख लेगा तो उसके पास तो एक्सेस चले जाएंगे, ज्यादा चले जाएंगे, तो वो 20 रुपए आपको रिटर्न करेगा। ठीक वैसे ही कंडीशन यहाँ पर भी समझ लीजिए कि हमने क्यू ओ आर को क्यू ओ एस लिख दिया, मतलब ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिख दिया? इतना ज्यादा लिख दिया, आर ओ एस के बराबर ज्यादा लिख दिया। तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं आर ओ एस। ठीक है, आर ओ एस जो है हमने यहाँ इसमें से माइनस कर दिया। देखो क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस करेंगे, क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस करेंगे तो हमें जो है वापस से क्यू ओ आर हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त हो जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी यहाँ ध्यान से देखिए, ये आर ओ एस जो है वो यहाँ प्लस का है। ठीक है, और ये आर ओ एस जो है यहाँ इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा आर ओ एस प्लस का। अब ये क्या बचा? QoS बचा, और ये जब पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का POS। ठीक है, ये आपका ये लेवल प्राप्त हो गया है ना। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, ROS और ROS को जोड़ेंगे तो दो कोण ROS बराबर हो जाएगा आपका कोण QoS माइनस कोण POS। ये आपका हो गया प्राप्त, है ना। अब इस दो को उधर ले जाएंगे तो कोण ROS बराबर 1/2 कोण QoS माइनस कोण POS। यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था। समझ में आया सबको? ये हमारे सवाल की डिमांड थी, ऐसा हमको लिखना था। क्यों लिखा हमने इसको ऐसा? देखो POR और QOR प्रतीक समकोण है। ठीक है, POR को हमने चेंज करके लिख दिया, ये देखिए POR को हमने चेंज करके लिख दिया। कैसे लिख दिया POR को? ये POR जो था उसको लिख दिया POS प्लस ROS लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इधर सामने हमने जो QOR था उसको हमने चेंज करके लिखा QoS माइनस ROS, QoS माइनस ROS। QoS में से ROS माइनस करेंगे तो QOR आ जाएगा, तो QOR की वैल्यू इसके इक्वल रहेगी। इसको लिख दिया, फिर इसको आगे लाए, ये जुड़ गया, 2 ROS हो गया, ये इधर पीछे गया तो ये माइनस में हो गया, फिर 2 का इधर भाग लगा दिया। यही सिद्ध करना था, जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 6। इसमें चित्र नहीं दिया हुआ है, चित्र हमें बनाना है इसके लिए। ठीक है, बना लेते हैं। XYZ
कोण की माप दे रखी है 64 डिग्री। ये मान लेते हैं 64 डिग्री आपका एक्स वाई जेड कोण है, एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड जो है आपका वो 64 डिग्री है। आगे लिखा है कि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। एक्स वाई जो है इसको आपको बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, यहाँ बिंदु पी तक बढ़ा दिया है, ठीक है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, खींच ली। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, कौन समद्विभाजित करता है? वाई क्यू, वाई क्यू, ये वाई क्यू, ये जेड वाई पी जो कोण है इसको समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर बनेगा। समझ में आ रहा है? ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर बनेगा। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है ना। तो दो बराबर भागों में बांट दिया, समद्विभाजित करती हैं तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, क्यू वाई पी यानी कि ये है तो इसका प्रतिवर्ती ये पूरा हमें पता करना है, ठीक है। दिया है, ले लेते हैं पहले, दिया है 6.1 का सवाल नंबर 6 देखिए, दिया है में लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, कोण एक्स वाई जेड बराबर है आपका 64, ठीक। उसके बाद आगे लिखा है वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, क्या करता है? समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। देखो समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू बराबर है, कोण पी वाई क्यू बराबर है होगा कोण जेड वाई क्यू के, ठीक है ना। अतः करके हम लिख देते हैं, ठीक है। ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू, है ना, एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी हमें ज्ञात करना, ये दो कोण हमें याद करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि ये एक सरल रेखा है पी वाई एक्स, क्यों? क्योंकि एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है तो सीधी सरल रेखा हो गई, सीधी सरल रेखा हो गई तो ये जो पूरा कोण बनेगा ये एक सरल रेखा का कोण 180 डिग्री बनेगा, है ना। रेखिक युग्म में है ये तीनों मिलाकर के 1 2 3 रेखिक युग्म में है ना। देखिए हम यहां लिख लेते हैं, माना कि पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू बराबर है ना, तो कोण पी वाई क्यू बराबर कोण जेड वाई क्यू बराबर एक्स डिग्री, कितना डिग्री? एक्स डिग्री। अब हम लिख देते हैं पी वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड, पी वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड, तीनों मिलाकर के कितने हो गए? 180। रेखिक युग्म है, क्या है ये? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म का 180 डिग्री योग होता है, इसको हमने x डिग्री माना है, इसको भी हमने x डिग्री माना है, दोनों को हमने x डिग्री मान लिया है ना, ये दोनों x डिग्री। तो प्लस और ये 64 डिग्री है बराबर 180। अभी 64 पीछे जाएगा, 180 में से 64 हमारा माइनस हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 180 में से आप 64 घटा लेंगे तो 116 बचेगा। x बराबर हो जाएगा 116 बटे
2 और ये हो जाएगा 58 डिग्री। x जो है 58, मतलब ये भी आपका 58 डिग्री का है और ये भी आपका 58। क्या याद करना था हमें? एक्स वाई क्यू याद करना था एक तो, और एक क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती याद करना था। एक्स वाई क्यू याद करना है तो एक्स वाई क्यू को देखिए, एक्स वाई क्यू ये दोनों मिला करके बन रहा है ना। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, दोनों मिला करके बन रहा है ना। एक्स वाई क्यू पूरा कोण एक्स वाई क्यू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, दोनों को मिला के बन रहा है। तो एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री प्लस ये कितना है 58, है ना। ये हो गया आपका 122 डिग्री। कोण एक्स वाई क्यू कितना हो गया, एक्स वाई क्यू आपका 122 डिग्री। एक तो ये हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर हमें प्रतिवर्ती क्यू वाई पी ज्ञात करना है। तो क्यू वाई पी कितना है, क्यू वाई पी 58 डिग्री है। क्यू वाई पी कितना है 58 डिग्री है ना। तो क्यू वाई पी 58 डिग्री है, तो कोण प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा 360 माइनस क्यू वाई पी। क्यू वाई पी को 360 में से माइनस कर दो, प्रतिवर्ती आ जाएगा। तो 360 माइनस हो जाएगा, क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है 58, 58 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 302 डिग्री। ये आपका प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी प्राप्त हो गया है, ठीक है। ये हमने आंसर निकाल लिया है, ये आपका पहला आंसर एंड ये सेकंड वाला आंसर। दैट्स ऑल। समझ में आया सबको? ये समझ प्रश्नावली पूरी हो गई है।